बताओ भाई डाउट्स। पार्ट एच में एक्सरसाइज 0 क्वेश्चन नंबर 1 2 सर 1 2। हाँ अनुष्ठा। यस सर। 1 में देखो सर यस सर। जब हम स्पीड अपनी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो ग्राउंड को किस तरह पुश करते हैं? नीचे को। ग्राउंड को किस तरह पुश करते हैं जब स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं? सर नीचे को। नीचे को नहीं, पीछे को। यस सर, मतलब पीछे को। अगर नीचे को पुश करेंगे तो ग्राउंड ऊपर को धक्का मारेगा, तो जंप करेंगे ना, हाँ है जी ना? सर। तो ग्राउंड को किस तरह पुश करने की कोशिश कर रहे हैं? पीछे को। तो अपने को जो ग्राउंड को अगर हम पीछे को पुश करेंगे, टेंडेंसी ऑफ ये जो पैर का जो स्लिप है उसकी टेंडेंसी होगी पीछे को, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगी? आगे को, जो कि रिएक्शन फोर्स है, जो कि हमें आगे मूव करने की के लिए हेल्प करती है। समझ गई? लेकिन सर एक सेकंड, टेंडेंसी ऑफ मोशन राइट की तरफ है कि लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। टेंडेंसी ऑफ मोशन पैर का, देखो पैर का, जब मैं ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेल रहा हूं ऐसे, पैर से मैंने ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया, मतलब मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ पुश कर रहा हूं, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ पुश कर रहा हूं। करके देखो तो पैर किधर स्लिप करके, स्लिप किधर को करेगा? पैर पीछे को कर रहा है, आगे को कर रहा है? पीछे को ही करेगा सर। पीछे को करेगा ना, तो इसलिए फ्रिक्शन किधर को लगेगी? आगे आगे को। को। उल्टा केस होता है जब हम स्पीड अपनी कम करने की कोशिश करते हैं। जब मैं स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं ग्राउंड, जब मैं भाग रहा हूं तो मैं रोकूंगा जब, तो क्या होगा? ग्राउंड को आई विल ट्राई टू पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तभी रुकेंगे। या जैसे हम बच्चे खेलते नहीं है, यस सर। तो बच्चे जब खेल रहे हैं जैसे वो स्लिपरी फ्लोर पे, तो स्लिप कर रहे हैं, स्किड मार रहे हैं, और फिर भागना बंद कर दिया, एक एक रुकने के लिए उन्होंने भागना बंद कर दिया, तो थोड़ी देर बाद पैर जो है वो थोड़ा स्लाइड करके रुक जाएगा। तो ग्राउंड को हम आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो ग्राउंड को जब हम आगे की तरफ पुश करेंगे तो ग्राउंड, पैर जो है वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और अपने को फ्रिक्शन किस तरफ फेस करनी पड़ेगी? पैर को पीछे की तरफ। यस सर। सेकंड में क्या डाउट है? सर सेकंड में समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि क्या बोल क्या रहा है ये, जैसे देयर इज अ स्मॉल किंक का भी नहीं पता लग रहा। देयर इज अ स्मॉल किंक, किंक वो होता है ना ऊपर से ऐसा, ये दिस इज किंक। सर किंक वो स्टार्ट पे नहीं बनाते हम, जब अगर नहीं, वो जीरो तो से। कहीं पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं होता। किंक में यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप है, उसको बोलते हैं किंक। और ये तो ठीक है, और उसके बाद ये सी ऑप्शन ठीक है। स्मॉल फोर्स के लिए, मतलब जब बॉडी स्टैटिक पे है, रेस्ट रेस्ट पे है, तब ऐसा बनेगा। यस सर। जब मोशन में आएगा तो ऐसा बनेगा। और ये किंक ग्राफ में ये वाला है। सर ये इसमें ए ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता, ये समझ में नहीं आया मुझे। कौन है? सर सक्षम। सक्षम, ए ऑप्शन इज नॉट कंप्लीट। सर जैसे स्ट्रेट लाइन और स्लोप 45 है, तो इसमें तो फोर्स की कुछ बात ही नहीं हुई, तो हम ठीक भी मान सकते हैं ऐसे ऐसे। नहीं ठीक मान सकते ना, स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, ये वाली। नहीं पर सर स्लोप 45 डिग्री लिखा हुआ है ना उसमें। वही तो सक्षम, फिर मैंने क्या बोला कि ये एक कंडीशन पे वैलिड है, ये दूसरी कंडीशन पे वैलिड है। वो कंडीशन साथ में लिखी है, नहीं सर। ओके वो सर। कंप्लीट नहीं है स्टेटमेंट। एक्सक्यूज मी सर। सर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट केस करवाया था उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या लेंगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन, हम बंदे की मोशन की बात नहीं कर रहे, पैर, पैर की, सिर्फ पैर को ऑब्जर्व करो। पैर जब हमें स्पीड बढ़ानी है तो ग्राउंड को किस तरफ पुश करते हैं? सर पीछे की तरफ। पीछे की तरफ ना, तो पैर स्लिप किस तरफ पिच करने की कोशिश कर रहा है? पीछे की तरफ। यस सर, यस सर। बचाया किसने? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगी।
6 तक, एट तक, 11 तक, 9. 9th में इक्वेशन क्या बनाई तुमने अनुष्का? सर मैं मतलब ऐसे देख के तो लगा कि इसमें क्या है, बट फिर हुआ ही नहीं. क्या लगा, मतलब क्या लग रहा है तुम्हें, क्या दिया हुआ है, क्या चीज √2 टाइम्स f है? सर शायद नॉर्मल. इज द नॉर्मल ओनली कॉन्टैक्ट फोर्स? उसने कॉन्टैक्ट फोर्स बोला है. यस सर. ये फोटो याद है? यस सर, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टाइम बनाई थी. हाँ हाँ, उस टाइम पे ये r लिखा था हमने. r क्या चीज होती है? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल. तो इसको क्या टोटल बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स. For total contact force, this r is √2 times f. ओके सर. ठीक है. यस सर. तो ये है तो n आ गया f which is equal to mu आ गया 1. सर ये n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर लिखा है yes, और उसके बाद इज इक्वल टू r स्क्वायर है, बट हमने r स्क्वायर r की जगह √2f डाला है. वो नहीं यार, r ये है, इसको स्क्वायर किया मैंने. r का फॉर्मूला होता है √n² प्लस f स्क्वायर. ये सर वही बात होगी. हाँ जी ठीक है. ओके थैंक यू. नेक्स्ट 12 तक. ठीक है, 13th आज करेंगे. ये ना इंक्लाइंड प्लेन का सवाल है इसमें आगे. वैसे तो कर भी लिया होगा तुम लोगों ने, नहीं भी हुआ तो आज कर लेंगे. कर लिया 13th? सर एक जैसे तैसे निकाल तो लिया, बट पता नहीं सही है कि नहीं. कोई बात नहीं, आज करेंगे. आई पार्ट में 1 2 3 4. सर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. हाँ जी क्या हो गया? सर, ये क्वेश्चन का एक बार आंसर बताना क्या होगा. तुम बताओ डाउट क्या होगा. मतलब सर मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन का आंसर बी है, DBAC, पर सर मॉड्यूल में सी गिवन है. तुम्हारे हिसाब से बॉम्बे है? बॉम्बे में बी. बी बोला, डी हाँ डी जी बोला, हाँ जी हाँ जी, डी बोला डी. बॉम्बे है ना. हाँ जी Identify the correct order in which the value of the normal reaction increases when the. सर मेरे मॉड्यूल में तो बी दिया है. सर मेरे भी. सर मेरे में दिया हुआ है. बी दिया हुआ है, फिर ठीक कर लो, तुम्हारे मॉड्यूल में गड़बड़ होगी. ओके सर. 2 3 4. ठीक है. एक्सरसाइज 1 में H. One, two, three. सर फर्स्ट और सेकंड. Frictional force between the two bodies. यस सर, इसमें बता दो मतलब. सर फ्रिक्शनल फोर्स एड मोशन बिटवीन टू बॉडीज तो नहीं होना चाहिए शायद. कौन से पार्ट में डाउट है? सर मुझे हर क्वेश्चन हर पार्ट ही देख के मतलब ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है. मतलब ऐसे ही लगता है कि हाँ ये भी ठीक है, फिर लगता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, अगले को देख के लगता है ये भी ठीक है. इसके अच्छा, कौन सा पार्ट जो तुम्हें लगता है वो है और जो नहीं लगता वो पीछे दिया हुआ है, या उल्टा केस, मतलब किस पार्ट में तुम्हारा मैच नहीं कर रहा पिछले पार्ट से, पिछले आंसर से? सर मेरे को ए और ए समझा दो एक तो कि मतलब क्यों नहीं है. क्यों नहीं है? यस सर. मतलब इसका एड्स द मोशन बिटवीन द टू
two bodies. Sir, it does not, it does not, add the motion between two bodies. देखो और हम sir, ये बोल सकते हैं, बोलो सर, और ये relative motion और relative velocity का भी कि increases the relative velocity, तो decrease भी शायद हो सकती है क्योंकि वो opposite directions में भी लग सकती है, मतलब same direction में भी, सॉरी। हाँ, डिक्रीज, ये आंसर क्या दिया हुआ इसका? सर सी। सी या अकेला? यस सर। डिस्ट्रॉयज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। नहीं सर, एक सेकंड, यस सर, सी है। डिस्ट्रॉयज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू, डिक्रीजेस द जंक्शन। हाँ देखो सी में तो ये, हाँ वो एक्चुअली वही है, ये डिक्रीजेस द ऑपोजिट, ये समटाइम्स अपोजेस द मोशन, ये दिस विल, मतलब दिस मींस इट, जैसे सर हमने अभी वो वॉकिंग वाला केस किया उस तरह। बिल्कुल, वॉकिंग वाले केस में अगर इंक्रीज करनी है स्पीड तो इट इज हेल्पिंग द मोशन, अगर डिक्रीज करनी है तो इट इज अपोजिंग द मोशन। यस सर। तो दोनों केस में फ्रिक्शन हेल्प करता है। यस सर। इसमें एक और केस भी है, वो भी बताता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन भी है, वो भी बताता हूँ कि हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प द मोशन, हेल्प कैसे करता है, ठीक है, वो आगे एक सवाल करेंगे, उसी में बताता हूँ। हाँ जी, 2 3 4। सर सेकंड भी बता दो। सेकंड कोई बता सकता है मेरे को? सेकंड में ना देखो, फ्रिक्शन का लगने का रीजन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरलॉकिंग। यस सर। अब इसमें अगर वी इमेजिन आइडियली स्मूथ सर्फेस, आइडियल स्मूथ सर्फेस मतलब उसमें कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं है, दे आर परफेक्टली स्मूथ सर्फेसेस। तो अगर दो परफेक्टली स्मूथ सर्फेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है। इरेगुलरिटी की वजह से क्या होता है, आपस में फंसते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन अगर दो परफेक्टली स्मूथ सरफेसेस को मैं एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आऊंगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ molecules of one surface will be interacting with infinite number of molecules with the second surface. Yes or no? Sir, we can also say it the other way, that there is no interaction. Yes sir. There is no interaction. Why? There is no interlocking, you can say that. So sir, हम ये भी तो है कि friction is because of interlocking. So how can we say that there is intermolecular interaction? So that's why there is friction. Friction is due to two things. One, intermolecular forces. Number two, Saksham, you have to remain unmute अगर discuss करना है. Yes sir. Number one, due to interlocking. Number two, due to intermolecular forces. Yes or no? Yes sir. Yes sir. इसमें क्या चीज खत्म हो गई? Interlocking. इंटरलॉकिंग तो गई, ठीक है। अब इंटरलॉकिंग चली गई, क्यों चली गई? क्योंकि इरेगुलरिटीज नहीं है। Yes. इरेगुलरिटीज ना होने की वजह से इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शन की वजह से देयर इज इनफिनिट अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो इन दोनों सरफेसेस में लग गई। इसकी एग्जांपल हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। एक तरह से वेल्ड हो जाती हैं दोनों सरफेसेस आपस में, ठीक है, विदाउट एक्चुअली में वेल्डिंग करने, विदाउट वेल्डिंग ये एक्चुअली में वेल्ड हो गई, ठीक है। वेल्ड हो गई मतलब एक दूसरे से चिपक गई। जैसे ग्लास सरफेसेस होती हैं, ग्लास सरफेसेस में फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी लेस है ना, ग्लास सरफेसेस ऑलमोस्ट स्मूथ सरफेस। तो अगर दो ग्लास सरफेसेस, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, डस्ट पार्टिकल विल क्रिएट एयर गैप्स, एयर गैप्स आएंगे तो ग्लास सरफेस एक दूसरे के साथ नहीं इंटरेक्ट करेगा। तो कोई भी डस्ट पार्टिकल को धो के अच्छे से वाइपर मार के दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ग्लास चिपक नहीं जाते। ये तो ऑब्जर्व किया होगा, ये भी नहीं किया? देखा नहीं सर कभी। मैंने भी देखा सर, बट होता ही होगा। करके देखना। वो जैसे लैब में नहीं होती वो पतली पतली सी ग्लास लैब्स, यस सर। खून टेस्ट करने के लिए, यस सर। अच्छे से उसको धो के, कोई भी एयर गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी डस्ट पार्टिकल बीच में नहीं चाहिए, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो चिपक जाएंगे ऑलमोस्ट। अलग करना मुश्किल हो जाता है, उसमें बीच में एक पिन घुसा के फिर अलग करना पड़ेगा उनको, अदरवाइज वो अलग नहीं होंगी।
सर वो इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हो गई फ्रिक्शन, एक्चुअली फ्रिक्शन का एक रीजन बहुत ज्यादा डोमिनेट कर गया। ठीक है, इसको इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कोल्ड वेल्डिंग, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे हॉट वेल्डिंग, वेल्डिंग पता है ना तुम लोगों को क्या होती है? Yes, sir. कोई ऐसा शख्स जिसको ना पता हो वेल्डिंग क्या होती है? अनुष्का पता है? सर आई थिंक जब मेटल्स को भी जैसे एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। वो वैसा एक मुंह सा होता है, वहां पे पकड़ के आगे यहाँ पे शीशा लगा होता है, एक बंदा बैठ के इधर रॉड से जैसे गेट बना रहा है, देखा नहीं? उधर Yes, फिर sir. चिंगारियां निकल रही हैं बहुत सारी, यस सर, यस सर, फुलझड़ी टाइप। यस सर। ठीक है, वो होती है वेल्डिंग। उसमें तो गरम गरम होता है ना, वो गरम करके वो एक मेटल दूसरे मेटल के साथ चिपकाते हैं, थोड़ा पिघलता है और एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, होती है हॉट वेल्डिंग। ठीक है, ये तो ट्राई कर सकते हो तुम लोग सेकंड क्वेश्चन। सर अगर रफ सरफेसेस दिए होते तो आंसर 0 होता। फिर तो फ्रिक्शन होती। सर मेरे दिमाग में भी यही बात थी कि जब फ्रिक्शन, जब मतलब बहुत जैसे आइस वगैरह होती है, हम कहते हैं वहां फ्रिक्शन कम है। तो एक्चुअली में कम क्या होती है, बहुत सारा म्यू जो है ना वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, जैसे कि 0.0001 है ना, उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो सर इसलिए वो भी सिमिलर वहां केस पे है, मतलब वहां पे स्मूथ सिमिलर है। नहीं है एक्चुअली। क्या होता है आइस में, अगर हम जैसे आइस के ऊपर चल रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे एयर गैप्स हैं बीच में, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाती। ये वेरी लार्ज तब होता है जब बिल्कुल हम एयर गैप्स बीच में से खत्म कर दें, ताकि वो परफेक्टली एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना पाए, तब होता है ये। ओके सर। 5 तक। टेन तक। सर 10th। 10th जैसा एक पहले भी तो था, वो कर लिया तुमने? सर उसमें मतलब शायद उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस, सर उसमें ना ये था कि स्पीड से रेस्ट में आ रहा है वो। ये भी तो वैसे ही है। सर इसमें अच्छा, ये रेस्ट, रेस्ट स्पीड है, एक ही बात है। सर इसमें मतलब एक ही बात है एक्चुअली में, जब स्पीड इंक्रीज कर, ये वही है इंक्रीजिंग स्पीड वाला है। जब टायर ना एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा तो उसका जो ये वाला पॉइंट है वो पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करेगा, तो इसलिए उस पर फ्रिक्शन आगे को लगती है। टायर रोलिंग रोलिंग होती है ना जो, या वॉकिंग है, ये सब फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। यस जब ऐसे टायर ऐसे घूमेगा तो इस ग्राउंड को पीछे, देखो अगर तो फ्रिक्शन नहीं होगी फिर तो एक ही जगह पे घूमता रहेगा ना वो। यस सर। ठीक है, अगर फ्रिक्शन होगी तो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यस वो हाँ स्लिप हुआ नहीं। किसने बचाया? फ्रिक्शन ने, फ्रिक्शन की तरफ लग के बचाया उसको आगे, फ्रिक्शन आगे लेके। तो यहाँ पे भी हम F = ma = μmg लगाएंगे। यस सर। 15 तक। सर 11th, सर 11th में ना मुझे ये पूछना है कि जो हम एफबीडी बनाएंगे उसमें फ्रिक्शन 2 बनाएंगे बिल्कुल 2 बनाएंगे, और नॉर्मल भी दोनों सर्फेसेस बिल्कुल, के लिए। क्योंकि फोर्स और इधर दोनों जगह लग रही है फोर्स, यस सर, तो नॉर्मल इधर भी लगेगी इधर भी लगेगी। यस सर। और तो सर जो फ्रिक्शन, हाँ बोलो। जो हम जैसे लिखेंगे इक्वेशन, उसके लिए हम 2f फ्रिक्शन के लिए 2f लेंगे ये बनेगी, और नॉर्मल। बस वो तो फिर 2 ले ही लिया हमने, 2 into mu into n। 2f = ठीक है सर। ठीक है, यस सर। 15 तक। 16 हो गया। Yes, sir. यस सर। यस सर। Excuse me, sir. ठीक है। Excuse me, sir. हम्म Sir, ये 11th वाला एक बार दोबारा बता दो। 11th वाला
यस सर। क्यों, क्या हो गया? सर समझ सा नहीं आया इसमें, जैसे 2 फोर्स ऐसे लग रही है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, फिर समझ सा नहीं आया आगे क्या करूं। कैंसिल कैसे हो जाएंगी? सर बुक 2। अगर हाथ में पकड़े हमने, यस सर। एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक नॉर्मल इधर लग रही है, एक नॉर्मल इधर लग रही है, तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से दो नॉर्मल जनरेट हुई, इन दोनों नॉर्मल्स की वजह से दो फ्रिक्शंस नहीं जनरेट हो जाएंगी? अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके थैंक सर यू सर। इसकी ना मैंने ये 11th वाले की मैंने ऐसे लिखा था कि जो फ्रिक्शन ऊपर को लग रही हैं वो वेट के इक्वल कर दी थी दोनों। बिल्कुल ऐसे ही, 2f = mg करना है। तो सर तो उनको 20 मान लिया, 2f मतलब 20 ले लिया 2f मतलब 20 ले लिया, इज 2f इक्वल, 20 आएगा बिल्कुल। और सर जो म्यू है वो भी हमने ढूंढना है, और इनटू 40 + 40 मतलब दो जो नॉर्मल्स है। क्या ये मतलब म्यू, f10 आ गया = mu * n आ गया, n 40 है तो mu 1/4 आ गया। यस सर ऐसे ठीक है। हाँ यही तो किया हमने पहले भी, ठीक है सर। सेम ही तो किया अनुष्ठा। सर समझी? मुझे ना ऐसा, सर मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि हम एक हैंड को तो जैसे बॉल के जैसे अज्यूम कर लेंगे और दूसरा हैंड फोर्स लगा रहा है, तो जो दूसरी वाली फोर्स लग रही है वो उसके नॉर्मल लग रही है। ठीक है, एक ही तो बात है। तू दूसरी जगह तू हैंड रख या बॉल रख, नहीं सर, लेकिन फिर हम अंतर क्या होता है, अंतर क्या होगा, बॉल और किताब में म्यू डिफरेंट होगा, हाथ और किताब में म्यू डिफरेंट होगा, तो दो अलग अलग म्यू आएंगे, बट ऐसा नहीं है ना, दोनों फ्रिक्शन हमें आइडेंटिकल लेनी है। आइडेंटिकल तब होंगी अगर दोनों साइड में पेयर ऑफ सरफेसेस सेम होंगी। ओके सर, ठीक है। सर हम इसमें ये कह सकते हैं कि टोटल नॉर्मल 80 होगी। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं कह सकते, फिर तो टोटल नॉर्मल 80 कैसे हो गई? दो सरफेसेस दोनों की अलग अलग होती है नॉर्मल, हाउ कैन वी मतलब ऐड द नॉर्मल्स, बोथ द नॉर्मल्स? यस उसका सेंस ही नहीं, मीनिंगलेस है वो तो। सर मैं भी यही पूछ रही थी। तुमने ये क्या पूछा? यस सर क्या कि मतलब दोनों नॉर्मल को ऐड नॉर्मल्स करके? 40 + 40 करेंगे। ना बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है सर, मैं फिर जो आपने बताया वही वाला करूंगी। यहाँ पे जो तुमने बताया 2f = 20, इसमें हमने कहा नॉर्मल को 40 किया, मतलब 80 किया। सर मैं कह रही थी उस इसको इक्वल टू न्यूएस इनटू 80 कर देते हैं। इधर यस सर। ये तो गलत है। ठीक है सर। मीनिंग देखो ना, मीनिंग ही नहीं बनता। नॉर्मल 80 कैसे हो गया? हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट नॉर्मल इज 80? हाँ जी, 16 तक है नहीं, 16 में ना एक चीज ऐसे यहाँ पे, अगर डब्बे के ऊपर डब्बा पड़ा है मान लो, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना, ये ए है ये बी है, दोनों सर्विसेज जैसे 16 में दोनों सर्विसेज में म्यू है, इस पे भी है, इस पे भी है। तो अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होती, यहाँ पे अगर म्यू 0 होता तो ए क्या करता? साथ साथ ही चली जाते हैं। अगर ऊपर फ्रिक्शन ना होती तो साथ साथ जाता ए, फिसल जाता शायद। फिर तो फिसल जाता ना, फिर तो ऐसे ही गिर जाता। अरे यहाँ पे ना पहले यस सर यस। ए तो वहीं गिर जाएगा, बी आगे निकल जाएगा, Yes. सर नो। यस सर। यस लेकिन अभी यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो ए को आगे लेके जाने वाला कौन हुआ? बी। बी तो पहले भी था, तो पहले आगे क्यों नहीं गया ए? फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन उसको आगे लेके जाने वाला है, कौन है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ने उसको मदद की मोशन में, हाँ क्या ना? यस सर। फ्रिक्शन ने उसको मदद की मोशन में, क्या इससे अगर मैं इस पे फ्रिक्शन फोर्सेस बनाऊं, बी ए और ये ग्राउंड, जरा कैन यू हेल्प मी ड्रॉ द फोर्सेस? इस पे बना रहे हैं हम अप्लाइड फोर्स बी पे, बॉम्बे पे
ग्राउंड के कारण फ्रिक्शन किधर को लगेगी? लेफ्ट। पीछे को। F1 लेट्स से A के कारण B पे पीछे को। फ्रिक्शन पीछे को B2 F2। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं पूछूं A पे B के कारण फ्रिक्शन किधर को लगेगी? आगे। आगे को। आगे को लगेगी F2। ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। अदरवाइज अगर हम मोशन वैसे देखें कि भाई फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, तो B को हम खिसका रहे हैं, B मूव कर रहा है ना? तो A का टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ होगा? टेंडेंसी ऑफ मोशन चेक करने के लिए हम ना फ्रिक्शनलेस मानते होते हैं। अगर A को खिसका देंगे ना, B को खिसका देंगे तो A उधर ही रहेगा। यस और नो? अगर ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। यस सर। मान लो F2 0 है। क्या है? तो मतलब वो हवा में ही पड़ा रहेगा? हवा में मतलब गिर जाएगा ना जब B पूरा निकल गया, यस सर। नीचे गिर जाएगा। टेंडेंसी ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में पूछ रहा हूँ, लेफ्ट या राइट, ऊपर नीचे नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो B को हमने खिसका दिया। अब A की टेंडेंसी ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन कोई है? अगर है तो किधर है? सर नहीं है। नहीं है। अनुष्का को लग रहा है नहीं है, किसी को लग रहा है? सर या तो नहीं है, या अगर है तो लेफ्ट को है। अगर है तो लेफ्ट को है। ठीक है, इसके अलावा कोई आंसर? सर अगर F2 0 होगा। हाँ हाँ, F2 तो 0 है, ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, इधर फ्रिक्शन 0 है, तो उसका टेंडेंसी ऑफ मोशन बताओ A का। तो आई थिंक वहीं पड़ा रहेगा। वो तो वहीं पड़े रहेगा, बिल्कुल सही बात है, वहीं पड़े रहेगा। नाउ अब हम जो देखते होते हैं रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर, मुझे A और B का देखना है। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ या व्हाट इज द रिलेटिव मोशन, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B? B तो राइट को गया, B राइट को गया, क्या A रेस्ट पे? यस सर। सर विद रिस्पेक्ट टू B क्या वो रेस्ट पे? यस सर। विद रिस्पेक्ट टू B क्या वो रेस्ट पे? नो सर। लेफ्ट को जा रहा है। लेफ्ट को जाएगा। यस, विद रिस्पेक्ट टू B वो लेफ्ट को जा रहा है। अरे यहाँ से ना, यस सर। विद रिस्पेक्ट टू B वो लेफ्ट को जा रहा है, तो उसकी मोशन विद रिस्पेक्ट टू B किधर को है? लेफ्ट। लेफ्ट को है, तो उस पे फ्रिक्शन किधर को लगना चाहिए? राइट। राइट को लगना चाहिए, तो इसलिए उस पे फ्रिक्शन लगी राइट को F2। ठीक है, जब लगेगी, अगर नहीं लगेगी तो ठीक है, अगर लगेगी तो किधर लगेगी? राइट को लगेगी। तो हमने F2 की दो डायरेक्ट, ये जो डायरेक्शन है ये वाली, दो मेथड से निकाली, एक एक्शन रिएक्शन वाला फंडा, दूसरा रिलेटिव मोशन वाला फंडा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे है F1, ऐसे ही ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे बताओ F1 की डायरेक्शन किधर को? क्या राइट। ग्राउंड रेस्ट पे? विद रिस्पेक्ट टू B क्या ग्राउंड रेस्ट पे है? नो सर। किधर को जा रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट, तो उस पे फ्रिक्शन किधर को लगेगी? राइट। ये है F1, और ये इसका एक्शन रिएक्शन भी बन गया, यस सर। लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, समझे? तो जब ऊपर फ्रिक्शन लग रही है तो A साथ में चल दिया है B की, यस और नो? यस सर। यस सर। उसको चलाने वाला कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कैन हेल्प दी मोशन। मोशन। तो हमने वॉकिंग वाला केस कर लिया, एक डब्बे के ऊपर डब्बे वाला केस कर लिया, इसमें फ्रिक्शन को हेल्प करता है मोशन। 20 तक, 22, 25, 29,
ये ना इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल है। ये भी छोड़ दो, आज करेंगे। आई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 तक। एक्सक्यूज मी सर, सर एक एक्सरसाइज 2 का एक 6th क्वेश्चन डिस्कस करा दो प्लीज। बाद में करेंगे। ये इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। सर मुझे भी एक्सरसाइज 2 के, और सर फ्रिक्शन वाले कब करेंगे? परसों ओके सर। उसमें एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन वाले जो इंक्लाइन प्लेन आज हम करेंगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज 2 के फ्रिक्शन वाले स्टार्ट कर दो करने, राइट? इंक्लाइन प्लेन वाले फिलहाल आज छोड़ देना, अगर हो गया आज टॉपिक तो आज वो भी कर लेना। And we'll be discussing that exercise on Wednesday. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो ये सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 6 के, वो भी उसी में पूछना है साथ में एक्सरसाइज।